स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, निराधार शब्द का विलोम क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का आपको बताना है निराधार शब्द का जो विलोम होता है आपका साधार होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी नंबर लिखा हुआ है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, प्रश्न हमने बहुत बार कराया है और यहाँ पर देखिए आपको बताना है स्वागत में संधि कौन सी है। चलिए यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है स्वागत में आपकी कौन सी संधि है। चलिए यहाँ पर देखिए राइट आंसर दीजिए क्या होगा। तो स्वागत में अगर आप संधि विच्छेद यहाँ पर इसका करेंगे तो क्या आएगा, सु प्लस आगत, है ना। सु प्लस क्या आएगा, आगत आएगा, इसलिए आंसर यहाँ पर यण संधि है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए पूछा गया अगला प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए। पूछा गया है आपसे यहाँ पर हर देवानी किसकी रचना है ना। यहाँ पर बताना है हर देवानी किसकी रचना है, 4 नंबर। तो ये जो आपकी है दादू दयाल की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है शेखर एक जीवनी किसकी प्रथम उपन्यास माना जाता है। हाँ यहाँ पर देखिए शेखर एक जीवनी उपन्यास के जो लेखक है आपके सचिदानंद वासयान हीरानंद आवास्यान अज्ञे जी हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका शॉर्टकट लिखा है ना अज्ञे, समझ जाइए यही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। देखिए इसमें 2 भाग आपके प्रकाशित किए गए थे। प्रथम भाग जो है 1914 में, दूसरा 1944 में आया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रसार और विकास की बात उल्लिखित है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का कमेंट करिए सभी लोग। हाँ 6 नंबर का देखिए यहाँ पर हमारे भी जवाब आ गया है। यहाँ पर कह रहे हैं 300 आपका कौन सा है बताइए, एक बार फिर से समझ लीजिए प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रसार और विकास की बात उल्लिखित है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। देखिए 343 से लेकर आपका 351 तक है ना। यहाँ पर सभी को पता ही होगा। और यहाँ पर बोला है प्रसार विकास की बात उल्लिखित है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए। कमेंट करते रहिए सभी लोग। हाँ प्रचार प्रसार करना 351 है, बिल्कुल सही है। 351 है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 351 क्या कहता है, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए आपको बताना है तैरने की इच्छा क्या कहते हैं। तैरने की इच्छा क्या कहते हैं यहाँ पर आपको बताना है। इसके लिए आपका होता है एक शब्द आपका तीरसा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताना है जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं। हाँ उसे क्या कहते हैं, 8 नंबर बताइए। 8 नंबर का नाम धातु क्रिया, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताना है शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो शक्तिमान का स्त्रीलिंग शक्तिमती होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया घर का बहुवचन क्या होगा। अक्सर ये प्रश्न आता है घर का बहुवचन क्या होता है। घर का बहुवचन घरों होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर वाला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है ना। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। क्या कहलाता, धातु का अर्थ क्या होता है, वह मूल शब्द जिससे क्रिया का गठन हो। आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए आपको बताना है सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था, है ना। ये कब प्रदान किया गया था आपको यहाँ पर आंसर देना है। हाँ यहाँ पर 1996 में प्रदान किया गया था सुरेंद्र वर्मा को उनके उपन्यास मुझे चांद चाहिए, है ना। मुझे चांद चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न बताइए निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में बताना है। लिखा हुआ धीमे स्वर में बोला, है ना। वह धीमे स्वर में बोला, यहाँ पर क्या बोला गया है, सही वाक्य पहचानना है ना। यही सही है।
वह धीमे स्वर में बोला, ये क्या सही है? बाकी सब आपके गलत हैं। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न बताइए, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? है ना, मोक्ष को प्राप्त यानी को विभक्ति मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, सांप छछूंदर की गति होना, इस मुहावरे क्या मतलब होता है? सांप छछूंदर की गति होना, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब यही होता है असमंजस में पड़ना। क्या होता है? असमंजस में पड़ना। यहाँ पर पूछा गया, इनमें से कौन सा विकल्प आपका सुमेलित नहीं है ना, कौन सा विकल्प आपका सुमेलित नहीं है, यहाँ पर बताना है। तो देखिए, अनुप्रास समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है, बिल्कुल बात सही है। श्लेष में एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, बात सही है। उत्प्रेक्षा जो है उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना, बिल्कुल सही है। जहाँ संदेह, जहाँ उपमान में उपमान, बिल्कुल गलत है। 16 नंबर बिल्कुल गलत होगा आपका, है ना। यहाँ पर आपका संदेह अलंकार होता है, जहाँ भैया संदेह रहेगा संदेह बनेगा, है ना, ये गलत है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सुमेलित नहीं है, डी नंबर होगा। अगला प्रश्न है, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? भाव विलास और ये जो आपके रस विलास के जो लेखक हैं, उनका आपको नाम बताना है। और यहाँ पर 17 नंबर का जवाब आ गया है। कह रहे हैं देव। देव जो है रीतकाल के श्रेष्ठ कवि हैं, याद रखिएगा। देव जो है रीतकाल के आपके श्रेष्ठ कवि हैं। भाव विलास और रस विलास इन्हीं की रचना है, इन्हीं के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बताना है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो आपका सही विकल्प दिया गया है। उपसर्ग शब्द के, देखिए हमने बताया उपसर्ग जो होता है शब्द के क्या है, आरंभ में लगते हैं, है ना, आरंभ में लगते हैं और अंत में आपके प्रत्यय लगते हैं। 4 विकल्प हैं, उस विकल्प को बताइए जो प्रत्यय से आपका नहीं बना हुआ है। प्रत्यय से देखिए कौन सा नहीं बना हुआ है, आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए चिकनाहट, है ना, देखिए यहाँ पर जो आपका बखूबी लिखा है ना, इसमें नहीं होगा, है ना। हाँ, बखूबी में यहाँ पर नहीं होगा, बाकी सब है ना, बाकी सब है। यहाँ पर चांदनी में भी है, खटास में भी है ना, इसमें आपका प्रत्यय नहीं लगाया होगा, है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चिकनाहट, आहट, है ना, चांदनी, नी, खटास। चलिए, यहाँ पर आपने सब में, बखूबी में नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द जो है आपका दिए गए सही तद्भव रूप है। कपोत का तद्भव क्या होता है? कपोत का, कपोत का दोस्तों कबूतर होता है। क्या होता है? कपोत का कबूतर होता है ना। और काज वैसे भी आपका तद्भव है, इसका तत्सम कार्य होता है। कार्य का क्या होता है? कार्य का, काज का कार्य होता है, ठीक है ना। और काम, काम तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? कर्म होता है। काम का कर्म, कार्य का काज। 4 विकल्प दिए गए हैं। संयोग का देखिए आपको यहाँ पर बताना है, विपरीत शब्द यानी विलोम बताना है, क्या होगा? 21 नंबर। तो संयोग का होता है वियोग होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सही संधि विच्छेद बताना, यहाँ पर क्या होगा? उल्लास का क्या होता है? बहुत बार बताया, उत प्लस लास होगा, है ना। उत प्लस लास, यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। कौन संधि है? व्यंजन संधि आपकी यहाँ पर हो जाएगी। 4 विकल्प हैं आपके, बताना यहाँ पर सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? पतन। पतन का मतलब क्या होता है? पतन का मतलब होता है गिरना होता है। वह दूसरों की नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। ये वाक्य जो है अधोलिखित शब्दों का सर्वनाम का जो प्रकार है आपको बताना है। अपने आप को सुधार रहा है ना, इसका मतलब ये क्या? निजवाचक। अपने आप जो है ना, ये निजवाचक में आता है। तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? यहाँ पर 25 नंबर बताना है। तो यहाँ पर जो विनय पत्रिका है तुलसी द्वारा रचित आपकी ब्रज भाषा में है, ब्रज की भाषा है, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न बताइए, सिंधी भाषा का विकास जो है किस अपभ्रंश से हुआ? 26 नंबर बताना है। 26 का आंसर यहाँ पे आपका होगा, हाँ बिल्कुल। देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा बताइए? ब्राचर अपभ्रंश, हाँ बिल्कुल सही है। ब्राचर अपभ्रंश से हुआ है सिंधी भाषा का विकास। सिंधी भाषा का जो विकास है आपका ब्राचर अपभ्रंश से हुआ है। देखिए बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। हाँ, नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। अगला प्रश्न बताइए, कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी जो है ना आपकी खड़ी बोली को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है ना, कवयित्री। अगला प्रश्न है, अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका क्या मतलब होता है? अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब यही होता है कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। बुद्धि क्या होता है? भ्रष्ट हो जाना। अगला प्रश्न है, जो भविष्य की बात सोचता हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? जो भविष्य की बात सोचता है ना, उसके लिए आपका होता है अग्रसोची होता है। क्या होता है? अग्रसोची होता है। इनमें से कौन शब्द आपका शुद्ध है? आशीर्वाद कैसे लिखते हैं? बहुत बार हमने बताया, आशीर्वाद आपका ऑप्शन नंबर ए की जैसे लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है। एकल का तद्भव क्या होगा? एकल का तद्भव आपका होता है अकेला। क्या होता है? अकेला, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए दूसरा मॉडल पेपर स्टार्ट हो गया है। गद्दांश को हमने नहीं कराया है, गद्दांश छोड़ दिया है। बाकी सब आपके क्वेश्चंस लिए गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपके हिंदी में आने हैं। हाँ, नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। और यहाँ पर बताइए, अगला टेस्ट आपका स्टार्ट हो गया, जवाब देना है। किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ना, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह आप जानते ही होंगे,
है ना। एक इस तरीके से कामा होता है, एक डबल इन्वर्टेड कामा में ऐसे लिखा जाता है, इस तरीके के आपके होते हैं, ठीक है ना। तो एकहरा और दोहरा उदाहरण प्रयोग किया जाता है किसी का कथन को ज्यों का त्यों कहने के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका उदाहरण वाला लगा दीजिए। यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प बताइए। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर का होता है चंद्र है शिखर पर जिसके, है ना, चंद्र है शिखर पर जिसके, यहाँ पर आंसर क्या होगा, हाँ शिखर पर जिसके अर्थात शिव भगवान, है ना। बहुब्रीहि समास है, यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है ना। ये अगर चंद्रशेखर में पूछ लें कौन समास है, बहुब्रीहि होगा। आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए आपको बताना है सही विकल्प बताना है, यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर बोला गया है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, है ना, जिसका क्या है उत्साह, हाँ जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, इसके लिए क्या होगा, हतोत्साहित होता है ना। हतोत्साहित बहुत बार पेपर में आया है, ये हतोत्साहित होता है, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हतोत्साहित। यहाँ पर बताइए अनेकार्थी पूछा गया है, दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को आपको चुनना है। जलज, जलज का होता है क्या होता है बताइए। चतुर हाथी तो होगा नहीं, मछली होगा आपका, है ना, मछली। यहाँ पर बताइए लिखा हुआ 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करिए जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बतलाता है। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर प्रश्न में बच्चों ने गृह कार्य किया वे खेलने लग गए, है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या होगा, हाँ बच्चे जो है गृह कार्य करके खेलने लगे, है ना। हाँ गृह कार्य करके खेलने लगे, वो खेलने लगे, ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई, बच्चे गृह कार्य किया पहले, है ना। ऑप्शन नंबर यही होगा पूर्वकालिक। तद्भव बताइए यहाँ पर क्या होगा, तद्भव 6 नंबर का आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आपका अचरज ही तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, इसका अगर हम तत्सम की बात करेंगे आश्चर्य होता है, क्या होता है, अचरज का आश्चर्य होता है, ठीक है ना, ये तत्सम आपका होता है, इसलिए आंसर पहले ही आप लगा दीजिए। हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर है। अंगरक्षक का अंग रखा होता है, इसका तद्भव होता है। और अंधकार का तद्भव सभी लोग पता ही है, अंधेरा होता है। और आशा का तद्भव आस होता है, आस समझते हैं ना कैसे लिखते हैं, ये होता है आस। शीत का विलोम क्या होगा, है ना, वैसे भी शीत देखिए यहाँ पर आपको बताना है शीत का विलोम क्या होगा, उष्ण होगा, उष्ण, उष्ण बिल्कुल सही है, शीत का उष्ण होता है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, है ना। कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है, ठंडा का विलोम गर्म होता है। कर का अर्थ इनमें कौन सा नहीं होता है, 8 नंबर बताइए। तो देखिए कर का अर्थ कई सारे आपके हैं, है ना। कर का अर्थ सूर्य नहीं होता है, ठीक है ना, और बाकी सब हैं आपके। आंसर लगा दीजिए यहाँ पर, सूर्य को छोड़ दीजिए, बाकी हाथ टैक्स किरण सब है। अगला प्रश्न बताइए जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, जो कठिनाई से मिलता है ना उसके लिए एक शब्द आपका दुर्लभ होगा। अनिल और अनल, देखिए अनिल का मतलब हवा, अनल का मतलब आग, वायु, अग्नि। ऑप्शन नंबर पहला ही लगा दीजिए। 10 नंबर का ए नंबर सही है। स्थावर का विलोम क्या होता है, बहुत बार कराया, जंगम होता है। 11 नंबर का ए नंबर सही होगा। पक्षी का पर्यायवाची आपको बताना है कौन सा है, कौन सा होगा 12 नंबर में, पक्षी के विहग होगा, हाँ बिल्कुल सही है, विहग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे लगा दीजिए, विहग वाला, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताइए पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा। पुत्री का पर्यायवाची आपका आत्मजा, है ना, बालिका, किशोरी, बेटी, बहुत सारे होते हैं, तनया, तनुजा, नंदना, नंदिनी, कुमारी, ये सब होते हैं। अगला बताइए विवेकी का विलोम यहाँ पर कौन सा है, तो विवेकी का विलोम अविवेकी हो जाएगा। अगला है अत्युक्ति शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है ना, अत्युक्त में आपका कौन सा है, अति लग जाएगा, अति। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है ना उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा ये हमने बहुत बार कराया है, पाथे उसे बोलते हैं, क्या, पाथे। अगला बताइए व्याप्त का विलोम यहाँ पर क्या होगा, तो व्याप्त में आ लगा दीजिए, अव्याप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है यहाँ पर आपको बताना है। और आंसर आ भी गया है, कह रहे रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल सही जवाब है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। यहाँ पर बताइए इनमें से किस पुस्तक में सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह है, सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह है, यहाँ पर आपको बताना है। तो ये जो है भैया कौन सी है, साहित्य लहरी में, हाँ बिल्कुल सही है, साहित्य लहरी आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए गाल बजाना इस मुहावरे का क्या मतलब होता है, गाल बजाने का मतलब यही होता है ना, डींग हाँकना, ठीक है ना, डींग हाँकना। अगला है आपका यहाँ पर बताइए जाग पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े हीरकों में गोल नीलम है जड़े, कौन सा अलंकार होगा।
है ना। कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर देखिए, जो जड़े हैं बड़े बड़े नेत्र, उपमेय हो गया, नीलम उपमान हो गया, कल्पना की जा रही है, तो भैया यहाँ पे आपका कौन सा होगा बताइए। वस्तु प्रेक्षा एक अलंकार ये भी है आपका, है ना, वस्तु प्रेक्षा अलंकार। बहुत सारे अलंकार हैं। आजीवन में बताइए, आजीवन में अव्ययी भाव समास, है ना, पहला शब्द अव्यय होता है। हाँ बिल्कुल सही है, इसका समास विग्रह क्या होगा, जीवन पर्यंत, है ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अव्ययी भाव लगा दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन है। भ्रमर गीत के यहाँ पर बताना है, परंपरा के यहाँ पर जो आंसर क्या होगा, 23 नंबर का कह रहे हैं सूरदास, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताना है पाली भाषा का अन्य क्या नाम है, दूसरा नाम बताइए पाली भाषा का। पाली भाषा का दूसरा नाम जानते हैं क्या है, मागधी है। क्या है, मागधी। मागधी कहाँ लिखा हुआ है, हाँ मागधी है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बताइए सीता सोई है ना, कौन सी क्रिया है, कौन सा प्रकार है। तो सिंपल सी बात है, सीता सोई है तो अकर्मक है, कर्म थोड़ा होगा, सोना तो क्रिया होता है। अकर्ता हो गया सीता, कर्म का पता ही नहीं, जब कर्म ना होता कर्मक, जब कर्म होता है साथ में सकर्मक होता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बताइए घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। इसका मतलब यही होगा ना कि कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता जो होती है ना सरल होती है। अगला प्रश्न बताइए, चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है ना। चंद्रगुप्त जो है नाटक है आपका, ये आपका जयशंकर प्रसाद का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे लगा दीजिए, 1931 में भैया आया था ये नाटक, है ना। आगे बढ़ेंगे, लेखक संज्ञा कौन सा प्रकार है, लेखक, है ना। लेखक में बताइए आंसर क्या होगा, लेखक जातिवाचक, बिल्कुल सही है, जातिवाचक आएगा, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, जातिवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुएं व्यक्तियों का बोध होता है ना, उन्हें हम जातिवाचक कहते हैं। जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, नदी, इस टाइप के आते हैं देखने को यहाँ पर। और यहाँ पर नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बहुत लेट आई हैं, है ना, चलिए बहुत लेट हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको बताना है खड़ग विलास प्रेस इनमें से किस संस्थान से संबंधित है। खड़ग विलास प्रेस जो है किस संस्थान से संबंधित है आपको बताना है। और 29 नंबर का ये आपका है दोस्तों, पटना। पटना समझते हैं ना, बिहार की राजधानी है ना पटना, पाटलिपुत्र से पहले नाम था। आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर बताइए इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण है। कालवाचक का पूछा गया है ना। तो यहाँ पर जिसमें कालवाचक में क्या हो, जिसमें समय का मतलब एक तरीके से बोध हो, है ना, जैसे हमने आज, कल, पहले, अब, जब, तब, कभी, कभी, तो ये समझ रहे हैं ना, ये आपका हो जाएगा कालवाचक में तब। अगला प्रश्न है, आपको बताना है लता गीत गा रही थी, ये किसका उदाहरण है आपका है ना। लता गीत गा रही थी, लता जो है गीत गा रही थी, तो सिंपल सी बात है, लता गीत गा रही थी तो गा रही थी भूतकाल है, लेकिन अभी काम चल ही रहा है, कंटिन्यू है, पूरा हुआ नहीं है, तो इसलिए अपूर्ण भूतकाल लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताइए, परीक्षा केंद्र में कौन सा समास होगा। वैसे तो परीक्षा केंद्र में तत्पुरुष होगा, है ना। परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र होगा ना, परीक्षा के लिए केंद्र है भैया, परीक्षा होगी केंद्र है। के लिए वाला संप्रदान में आता है, किस में आता है, संप्रदान में आता है। अब ऐसा मत सोचना कि योजक चिन्ह लगा है परीक्षा और केंद्र, नहीं, दोनों का अपोजिट होना चाहिए ना, दिन रात इस टाइप के होते हैं, है ना, माता पिता भाई बहन इस टाइप में आपके होते हैं, दोनों समझ में, दोनों पद प्रदान होते हैं। परीक्षा और केंद्र नहीं, ऐसा नहीं, संप्रदान होगा, है ना, संप्रदान। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तत्पुरुष होगा। यहाँ पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आयन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। आयन वक्त शब्द में उपसर्ग की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आयन लगा हुआ है। मूल शब्द आप कहेंगे वक्त हो गया, आयन और वक्त को मिला देंगे तो आयन वक्त बन जाएगा। उपसर्ग होता क्या है, जो शब्दांश के पहले आते हैं, पहले कौन आया है, आप कहेंगे आयन आया है, ऑप्शन नंबर लगा दीजिए डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर सेकेंड नंबर आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द पानी शब्द का अर्थ नहीं होता है। मतलब पूछ लिए कि भैया पानी का अर्थ नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है बता दीजिए। अब आप कहेंगे जल तो होता है, चलो ये भी बात सही है ना। और कौन सा होता है, इज्जत भी होता है, हाँ, कांति भी होता है, चमक भी होता है, प्रतिष्ठा भी होता है, मान मर्यादा भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका हाथ लिखा है ना, ये पानी का अर्थ नहीं होता है, इसलिए आंसर क्या लगाएंगे, विकल्प नंबर डी होगा। बहुत सारे होते हैं। खत्री एक शब्द का तत्सम रूप यहाँ पर कौन सा होगा, बहुत बार कराया है, यहाँ पर छत्री लगा दीजिए। छत्री कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर पहला। विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जिनका भी ऑप्शन नंबर पहला आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जो लोग बाद में जुड़े हैं। अगला प्रश्न बताइए, वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष कौन सा है।
वह श्रेष्ठ उपासक है, यहाँ पर पूछा गया प्रयुक्त यहाँ पर विशेष कौन सा है, तो 4 नंबर का जवाब यहाँ पर बताया जा रहा है। कह रहे हैं उपासक ही आपका क्या है, विशेष है, और श्रेष्ठ आपका विशेषण है। बिल्कुल सही जवाब है। जो विशेषण समझते हैं ना, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं श्रेष्ठ जो है विशेषण, उपासक विशेष। विशेष से पूछा गया है तो उपासक, विशेषण पूछेगा तो श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है आपको बताना है जयद्रथ व्रत वध ग्रंथ के रचनाकार कौन है। ये प्रश्न आपका बहुत बार आया है, ये प्रश्न बहुत बार आया है। आपको यहाँ पर कमेंट करना है 5 नंबर का जवाब क्या होगा। और जयद्रथ व्रत जो है ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध खंड काव्य है। इसका प्रकाशन सन 1910 में हुआ था, याद रखिएगा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर के साथ। हाँ, ये हर गीतिका छंद में है, आप देख सकते हैं, पहला ही विकल्प लगा दीजिए। आगे बढ़ेंगे, किनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है किनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, और यहाँ पर हमारे बीच जवाब आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का जवाब बताया जा रहा है बोलियों के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग में होते हैं, और ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर यहाँ पे करेक्ट कर देना है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया है ऋजु शब्द का विलोम कौन सा होगा। ऋजु का विलोम क्या होता है। ऋजु मतलब सीधा, वक्र, वक्र समझते हैं ना, कर्व टाइप का, यानी इसका वक्र होता है ना। वक्र लगाइए। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर बोला गया है कि शब्द में उपसर्गी नहीं है, मतलब अभी तक उपसर्ग पूछ रहे थे, अब कह रहे हैं उपसर्ग किसमें नहीं लगा है, तो किसमें नहीं लगा है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका लिखा है ना, देखिए अपवाद में आपका अप उपसर्ग है, प्रभाव में प्र उपसर्ग है, भाव मूल शब्द हो जाएगा, अपवाद में वाद हो जाएगा, है ना, अप प्लस वाद। पराजय में परा उपसर्ग है, जय आपका मूल शब्द हो गया। बट यहाँ पर जो एक और विकल्प है ओढ़ना, ओढ़ना जो है आपका, इसमें आपका उपसर्ग नहीं लगा है, ओढ़ना नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा, बाकी सब हैं आपके उपसर्ग वाले। आगे बढ़ेंगे, नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। नैतिक शब्द में देखिए प्रत्यय जो लगा हुआ है ना, वो आपका नीति मूल शब्द है, और एक नीति प्लस एक से मिलकर बनता है नैतिक। आंसर लगा दीजिए। यहाँ पर प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय हमेशा शब्दांश के बाद में जुड़ते हैं, उपसर्ग हमेशा शब्दांश के पहले लगते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपको बताना है ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है। 10 नंबर में आपको यहाँ पर कमेंट करना है। ओष्ठ वर्ड यहाँ पर बताना है, ओष्ठ जो है दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पर हमारे बीच जवाब आ चुका है। ओष्ठ वर्ण होता क्या, जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ या ओठों से किया जाता है ना, उन्हें हम ओष्ठ वर्ण कहते हैं। ओष्ठ वर्ण में आपके पा वर्ग तो आता ही है, पा फा बाबा माँ, और छोटा ऊ बड़ा ऊ भी आता है, इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, बड़ा ऊ यहाँ पे आपको लगा देना है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। 11 नंबर का आपको जवाब देना है, और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है। हाँ, इस देखिए सलाका सम्मान तो दिया ही जाता है हर वर्ष, लेकिन इसके पुरस्कार की राशि जो है ना 5 लाख रुपया है ना। कितनी है, 5 लाख रुपया, याद रखिएगा 5 लाख रुपया है, याद रखिएगा 5 लाख रुपया है ना, 5 लाख रुपया याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या कहते हैं, 11 नंबर का जवाब क्या है यहाँ पर, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 विकल्प हैं, आपको बताना है यहाँ पे आंसर क्या होगा। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, इसमें र वर्ण 4 बार आया है, और जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर पहला, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला नंबर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर कर देना है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर में आपको बताना है निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करिए, है ना, जो सही अव्यय के भेद हों। सीता के आगे रमा खड़ी है, सीता के आगे रमा खड़ी है, यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर आगे जो है संबंध बोधक अव्यय है। याद रखिएगा, जिस अव्यय से 2 पदों के बीच परस्पर संबंध सूचित होता है उसे हम संबंध बोधक अव्यय भी कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय समझ गए, तो यहाँ पर जो आपका है ना ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प बताना है। घूमना सुबह अच्छा है ना, यहाँ पर देखिए 14 नंबर में बताना है। तो 14 नंबर में क्या होना चाहिए, आप कहेंगे कि सुबह घूमना अच्छा है, सुबह घूमना अच्छा, ये आपका बिल्कुल शुद्ध होगा, क्योंकि सभी तो गलत दिए गए थे। 4 विकल्प हैं, आपको सही विकल्प का आपको चयन करना है। और ये प्रश्न जो है बहुत बार एग्जाम में आया है, लिखा हुआ है करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की,
हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। ये प्रश्न इतनी बार आया है, इतनी बार आया है कि हम बता नहीं सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, एक प्रश्न ऐसे ही आया था, सेम प्रश्न था, डिक्टो प्रश्न था, वहां पर मात्राएं नहीं पूछा था, वहां पर पूछा था कि बताइए छंद कौन सा है, लिखा यही था, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की, और पूछ लिया गया था इसमें छंद कौन सा है। तो छंद याद रखिएगा दोस्तों, उल्लाला है। उल्लाला जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है उल्लाला, क्योंकि विषम चरण में 15 और यहाँ पर सम चरणों में 13, यानी टोटल 28 होती हैं। आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर ए। मात्राएं गिन लीजिएगा, विषम में 15 होगी और सम में 13। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करिए, है ना। यहाँ पर लिखा है अंक भरना। 16 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा, अंक भरना। यहाँ पर क्या होगा, अंक भरने का अर्थ होता है गले लगाना। क्या होता है, गले लगाना होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा, है ना। आगे बताइए, है ना। यहाँ पर बताइए अगला प्रश्न क्या होगा, जो भेदा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, 17 नंबर, है ना। जो भेदा ना जा सके उसके लिए आपका अभेद होगा। क्या होगा, अभेद, है ना, अभेद होगा। अभेद कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया है व्याल उरग पर्णग, है ना, निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है। देखिए उरग जो है, और ये आप बता देंगे, व्याल भी हमने बहुत बार बताया है, ये दोस्तों सांप के होते हैं। व्याल और उरग तो हमने बहुत बार बताया कि सांपी के होते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पढ़ा नहीं जाता। यहाँ पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रयोग है। पढ़ा नहीं जाता, कहीं ना कहीं ये भाव के बारे में बता रहा है ना। पढ़ा नहीं जाता, उससे काम किया नहीं जाता, ये सब आपके भाववाच्य में आते हैं। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित आपका नहीं है। 20 नंबर बताना है। तो भैया यहाँ पर जो आपके लिखे हुए हैं ना, मनु भंडारी, ये नहीं है, बाकी सब है, बाकी सब है, बाकी सब। ऑप्शन नंबर यहाँ पे लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी। हाँ बिल्कुल, देखिए जैनेन्द्र कुमार को कह रहे हैं भैया 1966 में मिला गया, दिया गया था मुक्ति बोध के लिए। हाँ बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। अमृत और विष जो है 1967 में अमृतलाल नागर को दिया गया था, है ना। 1961 में भगवती चरण वर्मा को उनके उपन्यास भूले बिसरे गीत के लिए दिया गया था। सबको दिया गया है, मनु भंडारी को छोड़ के। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया इनमें से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी आपकी नहीं है ना। सही जोड़ी नहीं है, किसमें नहीं है, तो आप कहेंगे अंक चिन्ह भाग्य कोट के लिए, ये तो सब है। हाँ, सर श्रद्धेय तालाब, है ना, 21 नंबर का। सर श्रद्धेय का अनेकार्थक शब्द नहीं होता। सर का अनेकार्थक शब्द जानते हो क्या होता है, सर का होता है तालाब हो गया, सिर हो गया, ये होते हैं आपके। इसलिए ये वाला जो है ना, ये वाला आपका क्या है, गलत है। और यहाँ पर देखिए 22 नंबर, देखिए आपको बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 22 नंबर का कमेंट करिए सभी लोग, क्या होगा। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है। मलबे का मालिक समझते हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा। मलबे का मालिक 22 नंबर, 22 नंबर माँ से शुरू है, तो आंसर भी माँ से ही शुरू होगा, मोहन राकेश। अगला प्रश्न बताइए, मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया कौन सा प्रकार है। मोहन बाजार पहुंच गया, बाजार पहुंच गया, पहुंचना, गया बाजार, सकर्मक है, कर्म कर्म है ना इसमें, हाँ कर्म है, सकर्मक, सकर्मक होगा। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक होता है। जिसमें कर्म की संभावना हो, कर्म हो, वहां पे होता है। आगे बढ़ेंगे। जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक होता है। कौन सा शब्द आरोह का विलोम है। आरोह का विलोम जानते हैं क्या होता है। आरोही जैसे पढ़ते थे ना, तो कहते थे अवरोही होता है, आरोह उसी प्रकार अवरोह लगा दीजिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगला बताइए, स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे कौन सा। 25 नंबर में स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो आप कहेंगे सभा जो है, सभा स्त्रीलिंग शब्द है। ग्रह और चंदन और पता, है ना, ये सब आपकी क्या है, पुल्लिंग में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्राप्त प्रश्न है आपका कि निम्न में से ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए हमने बहुत बार बताया कि हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, और पहली बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 1965 में दिया गया था। मलयालम लेखक थे भैया, जी शंकर ग्रुप को दिया गया था। उसके बाद फिर बाद में धीरे धीरे सभी को मिलता रहा। जैसे 1992 को रामधारी सिंह दिनकर को मिल गया पुरस्कार, है ना। नहीं, रामधारी सिंह दिनकर 1972 में मिला था, सॉरी, 1972 में मिला था, रामधारी सिंह दिनकर को मिला था। और सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया 1968 में, है ना। नरेश मेहता को दिया गया 1992 में। मतलब ये सब पा गए, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जो हैं ये इनसे वंचित रह गए, इन्हें नहीं मिला है, बाकी सबको मिला है। आगे बढ़ेंगे। और यहां पर देखिए अगला प्रश्न आपको बताना है, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इस लोकोक्ति का क्या मतलब होता है। ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब बताइए क्या होता है। सभी लोग कमेंट करिए।
हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना, मतलब ऐसी शर्त रख देना कि जिसको मतलब असाधारण समझ रहे हैं ना, शर्त रख देना कि ना मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बताइए, अगला प्रश्न है ना। यहां पर आपको बताना है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कि सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प कौन है। कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या होता है? कुम्हार का होता है कुम्हारिन होता है। सही शब्द बहुवचन वाले का विकल्प आपको बताना है। यहाँ पर क्या होगा, सही बहुवचन रूप वाला विकल्प बताइए। अच्छा, बहुविकल्पी में जो ऑप्शन है ना बहुवचन, इनमें है कौन सा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका है ना, क्या बोलते हैं, चुटियों चुटियों चुटियाए, ये कैसा अजीब अजीब लिख दिया है। चुटियां होता है, चुटियां, पहला ही विकल्प आपका सही था। वर्ण विच्छेद का प्रश्न आ गया है। कृपण का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा बताइए? का आएगा, री आएगा, पा आएगा, आएगा, अड़ा आएगा, आएगा। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। वर्ण विच्छेद पढ़ा होगा आपने, ऑप्शन नंबर डी। 4 विकल्प हैं, शुद्ध वर्तनी बताना है। कृष्ण कैसे लिखते हैं, ऐसा प्रश्न है तो पहली नजर में आपको दिख जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला ही है। यहां पर आपको बताना है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं और यहां पर आपको बताना एक वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। यहां पर आपको बताना, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इसका क्या मतलब हुआ? बहुत लगा है, बहुत विशेषण की विशेषता बता रहा है। आंसर लगा दीजिए विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी, जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ना। यहां पर आपका आंसर क्या होगा? देखिए, विशेषण शब्द की विशेषता बता रहा है ना। ऊंचे ऊंचे तो चलो विशेषण है, लेकिन ऊंचे ऊंचे हैं, बहुत हैं, तो बहुत क्या है, विशेषण की विशेषता जो बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं, यानी प्रविशेषण आपका बहुत है, ऊंचे ऊंचे विशेषण है। आगे बढ़ेंगे, यहां पर बताइए अगला प्रश्न क्या होगा। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है ना। अतीत के चलचित्र किसकी रचना अतीत के चलचित्र किसकी रचना, यहां पर बताइए 33 नंबर का, है ना। 33 नंबर का देखिए, आपको यहां पर जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा, है ना। अतीत के चलचित्र, ये जो आपकी है ना महादेवी वर्मा, 33 नंबर का आपका ए होगा, है ना। 33 नंबर का आपका क्या होगा, ए नंबर होगा, बिल्कुल सही है। देख लीजिए सभी कह रहा है। आगे बढ़ेंगे, यहां पर बताइए अगला प्रश्न आपसे यहां पर पूछा गया है, आत्म त्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है ना। यहां पर देखिए आपको बताना है, आत्म त्याग में यहां पर बताना है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो यहां पे आपका जवाब हो जाएगा आत्म त्याग में, है ना, बिल्कुल सही है। पहले नंबर का आपका होगा आत्म, आत्म यहाँ पे होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताइए, क्या आप हिंदी जानते हैं, ये किस प्रकार का वाक्य है? क्या आप हिंदी जानते हैं किस प्रकार का वाक्य है, सेकंड नंबर बताइए। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन मार्क लगा है, प्रश्नवाचक हो जाएगा, सिंपल सा जवाब है ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न ये देखिए, यहाँ पर बताना है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, दुख की पिछली रचनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, ये उक्ति जो है किस रचनाकार की है ना। बिल्कुल, नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, और दुख की पिछली रजनी विकसता सुख का नवल प्रभात, ये जो है जयशंकर प्रसाद जी की है, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। निहार के रचनाकार कौन है, यहाँ पर देखिए 4 नंबर पूछा गया है, निहार की रचनाकार भैया है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर। छायावती काव्य की कवित्री है, इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। रश्मि निर्जा, है ना, यामा, अतीत के चलचित्र कई सारी है। अगला बताइए, पद्मावत के रचनाकार कौन है, भैया बताया है मलिक मोहम्मद जायसी हैं, बहुत बार ये प्रश्न करा चुके हैं, बहुत बार कराया हमने, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताइए, गुडा के शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? तो गुडाका ईस, है ना, गुडाका ईस होगा, गुडा केस का संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न बताइए, नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, है ना, नेचुरल जिसे कहते हैं प्राकृतिक। अगला प्रश्न है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसे हम कृतज्ञ कहते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, कौन सा अलंकार होगा, है ना। ये भी प्रश्न ने अभी कराया था इसके पहले। हाँ, यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा, 9 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? हाँ, यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वाक्य में कौन सा अलंकार है ना। यहाँ पर आपको बताना है,
हाँ, यहाँ पर देखिए कमेंट करिए सभी लोग, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। बहुत बार प्रश्न आया है ये, है ना। हाँ, यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करते रहिए सभी लोग। चलिए यहाँ पर देखिए सभी लोग कमेंट करिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, है ना। वही मनुष्य है जो, यहाँ पे आंसर क्या होगा। देखिए वैसे तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, है ना, ये आपका लाटानुप्रास है, लेकिन अनुप्रास में ही आएगा आपका ये, है ना। अनुप्रास का ही भाग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी लगाना होगा, 9 नंबर का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न बताइए, चिकना घड़ा होना, इस मुहावरे क्या मतलब होता है। चिकना घड़ा होना इसका मतलब होता है निर्लज्ज होना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा। जो हवन में लकड़ी जलाई जाती है ना, उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होता है, उसके लिए एक शब्द आपका यहाँ पे होता है असमिधा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर होगा। इनमें से देखिए आपको बताना है कौन सा शब्द आपका तत्सम है। देखिए तत्सम शब्द बताना है, यहाँ पर आपका कौन सा होगा, है ना। तत्सम शब्द बताइए, यहाँ पर 12 नंबर का क्या होगा। तो 12 नंबर में आपका यहाँ पर जो अग्र लिखा है, अग्र आपका तत्सम होगा, है ना, अग्र। हाँ, अग्र कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर पहला ही क्या तत्सम है, बाकी सब आपके तद्भव दिए गए थे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है ना। पुल्लिंग शब्द देखिए यहाँ पर बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर जो विकास लिखा है ना, विकास आपका किस में आएगा, पुल्लिंग शब्द में आएगा आपका, है ना। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए अगला प्रश्न बताइए। हाँ वो देखिए जो, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे ना, लाटानुप्रास अलंकार होता है। और लाटानुप्रास किसके अंतर्गत आता है, अनुप्रास में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अनुप्रास ही सही होगा उसका, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। निश्चिंत रहिए। आगे बताइए, इनमें से कौन शब्द आपका खल का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। कौन सा शब्द आपका खल का पर्यायवाची नहीं है, 14 नंबर में बताना है। तो 14 नंबर में जो पुर्जा लिखा है ना, खल का नहीं होता, पुर्जा नहीं होगा, बाकी सब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बी नंबर लगा देना है। अगला बताइए, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। चतुराई में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, चतुर और आई, आई लगा हुआ है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से बताना है कौन सा आपका सही दिया गया है। वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है कौन सा सही दिया गया। ऐतिहासिक कैसे लिखते हैं, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए 17 नंबर बताना है कि 4 विकल्प दिए गए हैं, और आपको बताना है अलंकार का कौन सा विकल्प यहाँ पर होगा, है ना। यहाँ पर राइट आंसर दीजिए सभी लोग। यहाँ पर क्या होगा पूछा गया है, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, कौन सा अलंकार है ना। यहाँ पर बताना है अलंकार कौन सा होगा, यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा, है ना। पट के दो अर्थ है, एक वस्त्र है, एक किवाड़ है ना। जब एक ही शब्द आए उसके अर्थ बार दो दो, मतलब एक ही शब्द हो उसके अर्थ अलग अलग हो, तो वो कौन सा अलंकार होता है, वो आपका कौन सा होता है, श्लेष अलंकार होता है, ठीक है ना। श्लेष अलंकार होता है, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। और जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए या एक से अधिक बार आए, उसके अर्थ अलग अलग हो, तो वो आपका यमक अलंकार होता है। लेकिन श्लेष अलंकार में क्या होगा, एक ही शब्द आया होगा। श्लेष और यमक में थोड़ा सा अंतर है, श्लेष और यमक में थोड़ा अंतर है। श्लेष में क्या होगा, एक शब्द होगा उसके दो मतलब होंगे। यमक अलंकार में दोनों शब्द बिल्कुल सेम होंगे, लेकिन दो बार आया होगा, मतलब जो शब्द आया होगा दो बार आया होगा, और उसके दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे, दो से ज्यादा बार भी हो सकता है। लेकिन श्लेष में केवल एक ही शब्द होगा और उसके दो अर्थ होते हैं, बस इतना सा अंतर होता है। थोड़ा सा अगर आप समझ लेंगे तो यमक श्लेष में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। 18 नंबर पूछा गया, 4 विकल्प दिए गए, आपको बताना है। सब ने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, है ना। यहाँ पर देखिए आंसर बताइए क्या होगा। यहां पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। 80 नंबर का, 80 नंबर कह रहे हैं समुच्चय बोधक, है ना। समुच्चय बोधक आपका होगा सी नंबर। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन लगाए ना, समुच्चय बोधक बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर देखिए 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प कौन होगा। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, 19 नंबर बताना है। और यहाँ पर जो आपका ना विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, विद्यालय की बाईं ओर, विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है ना, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है, यही वाला आपका शुद्ध होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे 4 विकल्प है, आपको यहाँ पर बताना है। लिखा हुआ है उस विकल्प का चयन करिए जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं। समान होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सममात्रिक छंद कहेंगे। सिंपल सी बात है, समान होगा सममात्रिक हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए, अगला प्रश्न बताइए क्या क्या यहाँ पर मुहावरा पूछा गया है। घाट घाट का पानी पीना, इसका क्या मतलब होता है। लोग कहते नहीं हमने भैया घाट घाट का पानी पिए, तो मतलब होता है बहुत अनुभवी होना। क्या होता है, बहुत अनुभवी होना। अगला प्रश्न बताइए, बारिश हो रही थी इस वाक्य में आपको बताना है। बारिश हो रही थी इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध है ना। बारिश हो रही थी 22 नंबर है, तो बारिश हो रही थी ना, ये हो रही थी, अभी पूरा तो हुआ नहीं, अपूर्ण भूतकाल में होगा, है ना। अपूर्ण भूतकाल कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द आपका बताना है भाल का पर्यायवाची नहीं है। भाल का पर्यायवाची इनमें से आपका कौन सा नहीं है। भाल के पर्यायवाची आपके ललाट है, मस्तक है, सिर है, कई सारे हैं, कपाल भी होता है ना। गेंद नहीं होगा, है ना, गेंद नहीं होगा, बाकी आपके सब हैं। गेंद नहीं होगा, है ना, गेंद नहीं होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, बहुत बार बताया। वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो आपका क्या होता है, 24 नंबर है प्रश्न आपका, ये उत्साह होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहां पर देखिए आपको बताना है। दामिनी दमक रही घन माही खल कै प्रति जथा थिर नाही, इन पंक्तियों में कौन छंद है ना। यहां पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। और यहां पर आपको बताना है, यहां पर कह रहे हैं चौपाई है, क्योंकि 16-16 प्रत्येक चरण में मात्राएं होंगी, तो यहां पर चौपाई लगा दीजिए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर बताना है, इनमें से आपको बताना है भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। भाववाच्य यानी पहला विकल्प देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। पहला नहीं, यहाँ पर अब चला जाए, शीला से खाया नहीं जाता। हाँ, शीला से खाया नहीं जाता, ये कैसा है, ये आपका जो है भाववाच्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, भाववाच्य के अंतर्गत आएगा। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। इसमें जो चिन्ह आपका लगा हुआ है ये आपका है अल्प विराम लगा है ना, देख नहीं रहा आपको, अल्प विराम, कामा जो लगा होता है अल्प विराम होता है। अगला प्रश्न है, रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, कौन सा यहाँ पर आपको अलंकार है। 28 नंबर आपका प्रश्न बताना है। इसमें पानी शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है, तीनों का अर्थ अलग अलग है। इसका मतलब यहाँ पे यहाँ पर क्या होगा, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, है ना। तो पानी देखिए, पानी यहाँ पर आपको बताना है। अच्छा, पानी जो है शब्द एक ही शब्द है ना, उसके अर्थ अलग अलग है। पानी श्लेष अलंकार होगा, यहाँ पे कौन सा होगा, श्लेष, है ना। पानी रखिए, पानी सब सूल, श्लेष अलंकार होगा आपका यहाँ पर, क्योंकि पानी के 3 अर्थ अलग अलग हैं आपके, है ना। एक मोती के पक्ष में है, और एक मनुष्य के पक्ष में, और एक चूने के पक्ष में। श्लेष अलंकार यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए बताना है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं। हाँ, यहाँ पर आपके माने जाते हैं, आंसर क्या होगा यहाँ पर, निम्बार्क, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर पहला होगा निम्बार्क। अगला प्रश्न बताइए, उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, उपदेश। तो उपदेश में आपका उप लगा हुआ है, उपसर्ग की बात हो रही ना, उप लगा दीजिए। सही वर्तनी वाला देखिए यहाँ पर आपको शब्द बताना है, सही वर्तनी इसमें कौन सी है ना, सही वर्तनी वाला बताना है आपको। हाँ, यहाँ पर आपको सही वर्तनी वाला मंगलाचरण, है ना, मंगलाचरण बिल्कुल सही है। नवरत्न में कौन समास होगा, नवरत्न में आपको बताना है। तो नवरत्न में आपका संख्यावाचक है ना, नवरत्न यानी यहाँ पर द्विगु समास होगा, द्विगु समास यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो चलिए, इस तरीके से जो आपका ये मॉडल पेपर था कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। और यहाँ पर पुलिस की ही तैयारी करवाई जा रही है, जो कि पुलिस में जो सिलेबस में आपके आने वाले हैं। धन्यवाद आप सभी का, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।